तो साथियों, आज का जो GW मिरेकल मॉर्निंग सेशन है 7 अगस्त 2021, उसमें आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है साथियों। और इस सेशन को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए, ज्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए हमारे बीच में आज की जो गेस्ट स्पीकर है वो RM शर्मा टीम की बहुत ही मोस्ट सीनियर लीडर आरती जैन, जो गाजियाबाद से बिलोंग करती हैं और आपके बीच में अपने कुछ भावों को, अपनी कुछ बातों को रखने के लिए जा रही हैं। तो आई होप आप बहुत ही पैशनेट होके, पेशेंस के साथ उनको सुनेंगे और हो सकता है कि उनकी कुछ कही हुई बात अगर अपने जीवन में उतारे हैं तो मे भी कुछ और भी परिवर्तन हमारे जीवन में संभव। तो थैंक यू गाइस। और मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के इस सेशन में आरती जैन को अनम्यूट ऑप्शन दिया है। आरती जी अनम्यूट करें और इस सेशन को कंटिन्यू करें। नमस्कार सभी अटोमियंस को, मेरा गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे सभी लोग, जो भी नए लोग बैठे हों, उनको भी मेरा नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। GWA के प्लेटफॉर्म पे जितने भी सारे लोग हैं, सभी न्यू अटोमियंस, पुराने अटोमियंस जो भी हैं, उन सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो सर ने मेरा नाम जैसे ही बता दिया है, ज्यादातर लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ। मैं आरती जैन वैशाली गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और एक होम मेकर हूँ, और इसके साथ साथ मैं एटॉमी बिजनेस में अभी रनिंग में हूँ। रनिंग की बात करें तो मैं रनिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी बैठे हुए सज्जन जो हैं अटोमियंस, वो सभी रनिंग में हैं। और रनिंग की बात इसलिए क्योंकि अभी एटॉमी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, 6 से 7 महीने बीच हुए हैं। तो क्या है, अभी हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। सीखने का मतलब है कि अभी हम सब यहाँ बैठे हुए पर्सन अभी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट यानी कि पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सभी यहाँ पर लर्निंग एंड अर्निंग दोनों ही चीज सीख रहे हैं और उसके साथ साथ कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज को हम यहाँ पे आए हैं, जिस मतलब अपनी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, उसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उसको कैसे लिखना है। क्योंकि सफलता के बारे में हम सभी जानते हैं, आपने भी बहुत सारे लोगों को सुना होगा और वीडियो भी देखे होंगे। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, लेडी मतलब वुमेन पावर की बात करें तो काफी वुमेन पावर रहती है जो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इतिहास रच चुकी है। और बहुत सारे लीडर भी ऐसे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो आज सक्सेसफुल हैं। तो आपने उन लोगों की भी कहानियां सुनी होगी, उनके जीवन का परिचय आपने सुना होगा, उनकी जीवनी को आपने पढ़ा होगा, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं। और आज के जो ग्रेट उसमें कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो अंदर आते हैं। तो क्या है कि जब हमने उनको सुना है और उनकी जीवनी को पढ़ा है, क्या अपने अंदर एक्साइटमेंट नहीं होता कि क्या हम अपनी जीवनी को भी लिखना चाहें? जब हम अपनी जीवनी को लिखेंगे तो उसी जीवनी को, जैसे हम दूसरों की जीवनी का आज परिचय दे रहे हैं, ऐसे ही लोग हमारा परिचय देंगे। तो आज मैं उसी के बारे में, जो मेरा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट सक्सेस, यानी कि संपूर्ण सफलता। सभी लोग जानते हैं सफलता के बारे में कि क्या सीढ़ी हमें सफलता के लिए चढ़नी होती है और कौन सी सीढ़ी हमें सफलता से नीचे भी उतार देती है। क्योंकि ये झटके का खेल पता नहीं चलता कि 2 मिनट में कहां से कहां तक ले जाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे एक पेशेंस का भी तरीका होता है कि हम कितने पेशेंस के साथ अपनी सक्सेस को लेते हैं। बट दोनों ही चीज इसके अंदर है कि सफलता सिर्फ एक चीज से नहीं मिलती। सफलता मिलने का मतलब है कि आप उसके लिए कितने बड़े ब्रांड बनना चाह रहे हैं और कितने एब्सोल्यूट ब्रांड। तो आज से जो मेरा टॉपिक है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। जो मेरा टॉपिक है वो है कंप्लीट सक्सेस। तो कंप्लीट सक्सेस हमें कैसे मिलती है और कैसे नहीं मिलती है, और कहाँ तक हम सक्सेस हैं और कहाँ तक हम सक्सेस होना चाहते हैं। तो सर, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकती हूँ? जी यस।
सर स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी हो रही। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे एब्सोल्यूट सक्सेस के बारे में। तो एब्सोल्यूट सक्सेस के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको जब भी अपनी पूर्ण सफलता को, संपूर्ण सफलता को पाना चाहते हैं तो वो हमारी सफलता 5 सा से मिलकर बनी होती है। क्योंकि आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा कि किस किस मतलब सा को मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करूंगी और उसे कैसे डिफाइन करूंगी। हो सकता है कि किसी को मेरी कही बातों के लिए मैं पहले से ही आप सबसे माफी मांगना चाहूंगी कि अगर मेरे मुख से कोई भी वर्ड ऐसा निकल जाए तो प्लीज उसे हर्टली ना लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सेशन लेते हुए भी और एग्जाम्पल देते हुए भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी निकल जाते हैं, तो आप उसको माइंड ना करें, यू डोंट माइंड। और आगे मैं अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सा के बारे में ही बात करती हूँ कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ में पांच सा को संपूर्ण कर लेता है, यानी तब इसे पूर्ण सफलता, संपूर्ण सफलता कहा जाता है। और जब तक इन 5 सा में से कोई एक सा भी ऐसा है जो आपकी लाइफ में नहीं है, जब तक इसको पूर्ण सफलता नहीं कह सकते। क्योंकि अपनी लाइफ में लोग इन 5 सा में से 1 या 2 सा पर ही फोकस करते हैं। और ज्यादातर हम लोगों की बात करें तो जैसे हम सभी क्या करते हैं कि हम लाइफ में एक टाइम हमारे लिए एक ऐसा भी आता है जो मतलब क्या है कि आप उस सा को हासिल कर भी लेते हैं जिस सा पर आपने काफी लंबे समय से फोकस किया हो, लेकिन ये कंप्लीट सक्सेस नहीं होती। सक्सेस जब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप 5 सा को हासिल नहीं कर लेते। क्योंकि हमारे पास 5 सा को हासिल करने के लिए अगर मैं पहले सा की बात करूं तो पहले सा का मतलब है सा इक्वल टू संपत्ति। हो सकता है कि संपत्ति में आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा आपके पास गोल्ड हो, और प्रॉपर्टी की बात करें तो हो सकता है आपके साथ बहुत सारे प्लॉट हो, या आपके बहुत सारे फ्लैट हो, या आपके जहां भी आपने गांव में, शहर में, मेट्रो सिटी में जहां भी आपने अपनी प्रॉपर्टी को बना रखा हो सकता है कि आपके पास ये संपत्ति हो सकता है कि आपके पास पैतृक संपत्ति भी हो, और पैतृक संपत्ति के साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपने अपनी कामयाबी के साथ साथ ये संपत्ति बना रखी हो। क्योंकि हर व्यक्ति जब अपना कैरियर स्टार्ट करता है तो पहली प्रायोरिटी होता है उसका पैसा, और ऐसी जॉब, ऐसी अपॉर्चुनिटी की ज्यादा तरफ अट्रैक्ट होते हैं हम लोग जहां हमको लगता है कि हमें यहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा। क्योंकि हर इंटरव्यू के लिए जाते हैं हम हर जॉब में, और जॉब की अच्छे से अच्छी जॉब की तलाश करते हैं, और जॉब के साथ साथ इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तब भी हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि यहाँ पर मुझे पैसा अच्छा मिल सकता है, बस मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाऊं, है ना। तो क्योंकि जब हम क्या करते हैं कि अट्रैक्ट होते हैं पैसे की तरफ कि हमें पैसा कहाँ ज्यादा मिलेगा, कहाँ ज्यादा मिलने की संभावनाएं हैं। क्योंकि जब हम जवान होते हैं, अगर आज के मैं बात करूं तो आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन क्या करती है कि जब बच्चा 12th कर लेता है या अपने ग्रेजुएशन में जब कर लेता है और वो आगे की अपनी पढ़ाई करना चाहता है, तो वो ये सोचता है कि मैं अपनी पढ़ाई अपने बल पर करूं। क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से भी, आजकल की जनरेशन अपने आप में बहुत वो है कि मैं अब खर्चा नहीं लेना चाहता, मैं अपनी जॉब करूं और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई करूं। और उनकी अगर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है तब भी उनको ये ऐसा लगता है कि मैं जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपने लिए लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकता। क्योंकि मोस्टली केस में ज्यादातर लोग सिंगल होते हैं, और सिंगल होने के साथ साथ वो 14 से 16 घंटे काम भी कर सकते हैं, और करते हैं, कर नहीं सकते, करते हैं। क्योंकि उनका जो वर्क करने के लिए जब वो तैयार होते हैं 14 से 16 घंटे, तो वो इसीलिए होते हैं कि कहीं मुझे अगर डबल शिफ्ट भी मिल जाए काम करने के लिए तो मैं उस डबल शिफ्ट को भी पूरा कर लूं, जिससे कि मेरे पास ज्यादा पैसा आए। और बच्चे अपने घर को छोड़कर भी दूर चले जाते हैं अपने पेरेंट्स को। क्यों? क्योंकि उन्हें
हो सकता है कि बच्चे कोई मतलब ज्यादातर छोटे सिटी से भी हो, तो वो क्या करते हैं कि वो दिल्ली ऐसी सिटी है, बॉम्बे ऐसी, जहां उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है, वहां बच्चे जल्दी मूव होते हैं और वहीं से अपने की स्टार्टिंग करते हैं। और उसके साथ साथ बच्चे अपने पेरेंट्स से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि बस क्या सोचते हैं कि पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। पैसा ज्यादा मिलने के लिए वो कंपनी भी चेंज कर लेते हैं और ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में फैमिली टाइम को, क्योंकि फैमिली से तो पहले भी दूर हो चुके हैं, और उसी टाइम को वो क्या करते हैं, अपना वर्क टाइम बना लेते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को कंपनी का व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में आने वाली नई नई योजनाओं पर कड़ी नजर रखते हैं, जिससे ज्यादा पैसों का मल्टीप्लाई किया जा सके, और अपने ज्यादा से ज्यादा या अपने बराबर जो भी इनकम लेने वाले हैं, हो सकता है कि आपको सामने वाले की इनकम उसकी जॉब में ज्यादा अच्छी लग रही हो, लेकिन आज के लोग, अगर आज की युवा पीढ़ी है कि वो ज्यादा कंपटीशन पर ज्यादा फोकस करती है कि अगर मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल रहा है तो मैं क्यों पीछे, मैं भी आगे निकलना चाहता हूँ। अगर वो अपने लिए लाइफ पार्टनर की भी तलाश करते हैं और अपने लिए लाइफ पार्टनर भी चुनते हैं, तो उनकी इच्छा ये होती है कि जो मेरी लाइफ पार्टनर है, मतलब उनका सिर्फ यही इशारा और एक तरफ ये सिग्नल होता है कि 95 लोगों की, लोगों की जो 95 लोग जो होते हैं, वो अपनी ये प्रायोरिटी को समझते हैं कि अगर मेरे पास संपत्ति है और मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरी भी लाइफ पार्टनर ऐसी आए जो हम बराबर दोनों पैसा कमा सकें, जिससे हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सके। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले के जब हमारे पेरेंट्स की जब शादी हुआ करती थी, तब क्या होता था कि वो पहले क्या था कि पहले संपत्ति देखते थे कि उनपे इतना खेत है, इतने मकान है, ये है वो है, मतलब कि लड़की हमारी बहुत सुखी रहेगी। पहले का जमाना ये था। पर आज की जो जनरेशन है वो अपने बराबर का पार्टनर ढूंढना चाहती है, और आज के पेरेंट्स भी अपनी जनरेशन के लिए यही सोचते हैं कि अगर मैं अपनी बेटी के लिए बेटा देखने जा रहा हूँ, तो कम से कम वो बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो, मतलब ये कमा रहा हो कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अच्छे से अच्छा, उसके पास रहन सहन हो, अच्छे से अच्छा खान पीन हो। क्यों? क्योंकि पहले के लोग संपत्ति को ज्यादा चुनौती देते थे, पर आज के लोग अपने करियर पर चुनौती दे करके उस संपत्ति को पाना चाहते हैं, चाहे वो कोई गवर्नमेंट जॉब में हो या कोई प्राइवेट जॉब में हो या कोई ट्रेडिशनल जॉब में हो। बहुत अच्छी बात है कि संपत्ति बनाना हर किसी के हक की बात है और हर कोई बना भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं जब भी अपनी बेटी के लिए बेटा देखूं, तो वो एक ऐसा व्यक्ति हो कि उसके पास अपना खुद का, अगर मेट्रो सिटी की बात करें, अगर आप रेंट के भी मकान में रह रहे हैं, तो जब बेटी के लिए लड़का देखने आते हैं, तो उसका बाप 10 बार सोचता है कि क्या इसकी आमदनी इतनी है कि ये इस मकान का रेंट भी भर सके और अपना खर्चा भी चला सके, अगर इसकी फैमिली बढ़े तो वो भी आगे चला सके और कुछ बचा सके। क्या मेरी बेटी यहाँ सुखी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? क्योंकि आज के पेरेंट्स की बात करें तो वो यही सोचते हैं कम से कम एक छोटा मकान हो जिसमें हम, मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकें। तो लेकिन क्या है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो सोचते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को सुखी देखना चाहता है। लेकिन इसमें कुछ, अगर ऐसी ईमानदारी से अगर मेहनत करके अगर आप प्रॉपर्टी बना भी सकते हैं तो बनाना चाहिए। अगर अपनी नॉलेज से पैसा जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और अगर आपके अंदर टैलेंट है और टैलेंट की कीमत मार्केट में है, तो वो आपको कीमत जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि सीधा साधा जागता एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। अगर हम RN शर्मा सर की बात करें तो क्योंकि उनके पास आज नॉलेज है, इसलिए वो आपको नॉलेज गेन करा रहे हैं, चाहे वो आपको पेड सेशन दे करके करा रहे हो। क्योंकि आज जो उनके पास नॉलेज नहीं होती, तो क्या वो अपने इंस्टीट्यूट को इतना, मतलब जहां से वो क्लोज कर रहे हैं और जहां से उस सीढ़ी को आगे चढ़ना चाह रहे हैं, और वो एटॉमी में अपना पूरा फुल्ली टाइम जहां देना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए ये मुमकिन होता? नहीं। वो भी 10 बार सोचते कि मेरे पास क्या टैलेंट है जो मैं इसके साथ साथ अपनी रोजी रोटी को चला सकता हूँ।
क्योंकि उनके पास टैलेंट है और उनके पास एजुकेशन है और उनके पास नॉलेज है, उनके पास मतलब ये संपूर्ण चीज है कि वो एटमी के साथ साथ जब तक उनको एटमी से जो उनको करियर चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जब तक वो इस चीज को गेन कर सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो किस तरह से अपनी नॉलेज के साथ साथ मार्केट में किस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं और किस तरह से दूसरों को वो नॉलेज गेन कराना चाहते हैं। अगर उनके अंदर टैलेंट है, वो कमा रहे हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर लोगों को हो सकता है कि कहीं तक ये चीज भी बुराई लग रही हो कि एटमी में जो हमारे लोग हैं उनके साथ शर्मा जी पेड सेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर वो टैलेंट है और आप लोगों को वही टैलेंट देना चाहते हैं कि आप भी इसमें जहां तक आप सफलता पाना चाहते हैं वो आप इसके माध्यम से पाइए। क्योंकि जो आज का टैलेंट है, आज की युवा पीढ़ी उसको बहुत अच्छे से जान चुकी है और जो आज आप जानने वाले हैं वो अपने टैलेंट किसी के भी माध्यम से या सीख रहे हो या किसी के माध्यम से आप यहाँ आए हो, लेकिन वो आपको व्हाट्सएप है कि वो आपको भगवान ही भेजने वाला है यहाँ, जिससे आप उस टैलेंट को लेकर आप मार्केट में उतर के और अपनी सफलता को पा सकते हैं। क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना और ज्यादा पैसे कमाने की सोच रखना बुरा नहीं है, पर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना भी संपूर्ण सफलता नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें लाइफ के अगले पड़ाव की, तो लाइफ के अगले पड़ाव में जिस चीज की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है समय। और समय यानी सफलता का दूसरा सा। समय की बात करें तो एक बार आपके पास ठीक ठाक पैसा रेगुलर भी आने लग जाता है, चाहे आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो या प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी कर रहे हो अपने करियर में, अगर आपको वहां से ठीक ठाक पैसा रेगुलर आने भी लग जाता है तो आपके अंदर उस पैसे का एंजॉयमेंट करने की इच्छा पैदा हो जाती है। क्योंकि सभी इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है और इसीलिए ज्यादा देर तक वो अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि एंजॉय करना भी उसके लिए अकेला रहने के साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि वो एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्यादा जरूरत होती है परिवार की, जब उसको ये चीज समझ में आती है, और दोस्तों की और उनके साथ उनके लिए समय बिताने की। तो समय की आवश्यकता भी उस इंसान को समय के देखते हुए महसूस होने लगती है। अब पैसा ज्यादा नहीं, लेकिन वो क्या चाहता है? समय चाहता है। क्योंकि मुझे कुछ समय चाहिए जिससे मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम को स्पेंड कर सकूं और मैं अपने लिए कुछ पल ऐसे निकाल सकूं जो मेरी जिंदगी के लिए अच्छी और खुली सांसें ले सके। सैलरी चाहे मेरी 60,000 से 50,000 हो जाए, पर मेरे ऑफिस से 1 घंटे की छुट्टी पहले हो जाए, जिससे मैं अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ टाइम को स्पेंड कर पाऊं। क्योंकि पहले जब आपके पास समय होता था तब आपकी जो प्रायोरिटी थी वो पैसा थी, जो आप पैसा कमाने में लगे हुए थे और पैसा कमाने के साथ साथ उस चीज को भी देख रहे थे कि मैं पूरे 24 घंटे में कितना वर्क कर सकता हूँ और यहाँ से कितना पैसा कमा सकता हूँ। तो फिर जब आपके पास ठीक ठाक पैसा आने लगा तो समय आपकी प्रायोरिटी बन गया। और हम जैसे 70% लोग इन्हीं दोनों मतलब संपत्ति और समय के बीच, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का ही ये समय निकल जाता है। और बैलेंस बनाने के साथ साथ बाकी बचे 30% लोग ऐसे होते हैं जो 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ठीक ठाक पैसा भी कमाने लगते हैं। क्योंकि वो क्या है कि अपनी पढ़ाई या एजुकेशन पूरी करने के साथ साथ वो अपने कैरियर पर उस तरह से फोकस कर जाते हैं कि जब तक मेरी ये एज हो तो मैं यहाँ से कितना पैसा कमा सकता हूँ और उसके साथ साथ मैं कितना टाइम यहाँ से ले सकता हूँ। ये दोनों चीज उनके लिए, संपत्ति पहली प्रायोरिटी बनने के साथ साथ फिर समय भी प्रायोरिटी बनता है, तो दोनों चीजों पर उनका फोकस हो जाता है। तो क्या होता है कि इन लोगों की जो प्रायोरिटी जब जाती है, दोनों चीजों को देखते देखते 2 चीज प्रायोरिटी को इन्होंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जब इन्हें ये 2 प्रायोरिटी इनकी जहां तक पूरी होती है, उसके साथ साथ इनकी तीसरी शिफ्ट जो लगती है वो तीसरे सा पर जाती है और वो तीसरा सा है स्वास्थ्य। सर मेरी वॉइस आ रही है? ये आ रही है। तीसरा सा है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की बात करें फ्रेंड्स, तो स्वास्थ्य जिन लोगों के पास ठीक ठाक पैसा भी आ जाता है और खाली समय भी होता है,
क्योंकि उन्होंने दोनों प्रायोरिटी को सिलेक्ट किया, दोनों प्रायोरिटी को उन्होंने अचीव कर लिया। अब जब दोनों प्रायोरिटी उन्होंने अचीव कर ली, जो उनकी थी, समय भी उनके पास है और पैसा भी उनके पास है, तो जिन लोगों के पास ठीक ठाक पैसा आ जाता है, खाली समय भी होता है, वो लोग अचानक क्या करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। कुछ लोग तो पहले से ही होते हैं, पर ज्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि 23% प्लस में बात करें अगर स्वास्थ्य के लिए, तो क्या करते हैं कि जिम ज्वाइन कर लेते हैं। जिम ज्वाइन करने के साथ साथ योगा क्लासेस भी स्टार्ट कर लेते हैं। पेंडेमिक समय की बात करें तो लोग जाकर के करते थे, पर आजकल योगा क्लास वो जूम के माध्यम से भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहें तो 50% से ज्यादा लोग योगा क्लास जूम के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अपना स्वास्थ्य कैसा रखना है, मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। और कुछ लोग प्रोफेशनल डाइटिशियन के परमानेंट क्लाइंट भी बन चुके हैं, ताकि वो डाइट को भी मैनेज कर सके कि मुझे रेगुलर अपने डाइट में क्या क्या लेना है, कितना मेरे अंदर मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन जाना चाहिए, कितना कैल्शियम मुझे लेना चाहिए, कितना आयरन मुझे लेना चाहिए। और अगर मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मुझे एक डायबिटीज भी मेरे अंदर एक रोग पैदा हो गया है, तो मैं अपने स्वास्थ्य को इससे मैनेज करके कैसे इस डायबिटीज को खत्म करके मैं कितना स्वस्थ हो सकता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने वो डाइटिशियन के परमानेंट क्लाइंट बन चुके हैं, क्योंकि उनको अपने स्वास्थ्य की प्रायोरिटी अब ज्यादा लगने लगी है, क्योंकि उनके पास उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आपका ध्यान उसी तरफ होगा, तो ऐसे 99% लोग ऐसा कर रहे होते हैं जो पहले से 2 साल तो पर्याप्त कर चुके हैं, संपत्ति और समय हासिल कर चुके होते हैं, और एक बार व्यक्ति जब अपने स्वास्थ्य को लेकर निश्चित हो जाएगा, तब आपकी एक्टिविटी क्या होगी, आपकी एक्टिविटी होगी उसका चौथा सा यानी कि सुरक्षा। अब संपत्ति, समय और स्वास्थ्य तीनों चीज उसके पास हो जाती है। जब चौथा सा आता है, 5 सा में से चौथा सा निकल करके आया उसका सुरक्षा। और वो सुरक्षा क्या है कि समाज में हम सभी लोग जब रहते हैं, चाहे वो हम किसी सोसाइटी के अंदर रहते हो, चाहे हम किसी खुले वहां पर रहते हो जहाँ पे हमारा कोई वातावरण ऐसा ना हो कि कहीं आने जाने का मतलब ऐसे, जहाँ पर पहले क्या और अब क्या कि जहाँ पे हमें चोरी और उसका खटका रहता हो, तो हर कोई क्या है कि अपनी सुरक्षा चाहता है। और सुरक्षा कैसे होती है और कितने लोगों को वो सुरक्षा मिल पाती है, तो समाज में सिर्फ 7% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी सुरक्षा पर गंभीरता से ध्यान देते हैं, क्योंकि 7% लोग, उनके पास संपत्ति, समय और स्वास्थ्य तीनों चीज है और ठीक ठाक पैसा है, तो वो क्या करते हैं कि अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। बाकी 93% लोग पहले के 3 साल तक सीमित रह जाते हैं। और जो आम आदमी होता है, आम आदमी क्या करता है कि अपनी सुरक्षा के लिए या अपने टाइम को बचाने के लिए या जाने के लिए एक आम आदमी कार खरीदता है। और जो 7% लोग होते हैं वो बुलेट प्रूफ कार खरीदते हैं, यानी कि आम आदमी अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता पालता है। और 7% जो लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सोसाइटी के अंदर अपने गेट पर सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। यानी 7% लोगों के घरों में आपको सीसीटीवी कैमरे भी मिल जाते हैं और हर जाने आने वाले का रिकॉर्ड भी लिखित में किया जाता है, क्योंकि मेरी सोसाइटी के अंदर कौन आया कौन गया, उसका मोबाइल नंबर, उसके सिग्नेचर, उसका एड्रेस, ये सारा रिकॉर्ड किया जाता है। इनके घर में हो सकता है कि अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस, बंदूक भी मिल सकती है, और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो लोग सब कुछ करते हैं। ये उन लोगों में से नहीं होते जो अपनी सुरक्षा के लिए सरकार, पुलिस या इंश्योरेंस कंपनी पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि एक मीडियम फैमिली का आदमी
अगर बात करें तो ये समझ लीजिए कि ज्यादातर मोस्टली लोगों के इंश्योरेंस मिलेंगे, उनकी LIC आगे के लिए पड़ी मिलेगी कि मेरे बच्चों का जब एजुकेशन हो या मेरी बेटी की या मेरे बेटे की शादी हो, जब वो मेरी LIC काम आ सके या मेरी FD काम आ सके। तो ये मीडियम फैमिली के जो लोग होते हैं वो अपनी सेविंग्स थोड़ी कर करके, सेविंग्स को बचा बचा करके उसको उस चीज पर निर्भर हो जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं बैकअप में अपने लिए कुछ रखें। अगर आपके पास पैसा, संपत्ति, ये सब कुछ है तो लोग वो 60% के जो लोग होते हैं वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो पहले अपनी सुरक्षा करते हैं और बाद में इन सारी चीजों को सोचते हैं। तो क्या है कि जब कार इंश्योरेंस भी हम लोग करा लेते हैं, अपनी LIC भी करा लेते हैं और कंपनी के द्वारा भी, जैसे जिस कंपनी में हम जब काम कर रहे हैं और उसके द्वारा भी जो दी जाने वाली सुरक्षा सीमित होती है, तो क्या होता है उसमें टाइम भी लग सकता है। अब मान करके चलिए कि टाइम क्यों लग सकता है कि आपकी गाड़ी का कहीं भी कोई भी, भगवान ना करे कभी कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ और आपका एक इंश्योरेंस है, क्योंकि हर आम आदमी एक डिपेंडेबल चीज पहले से अपने बैकअप में लेकर के रखता है, क्योंकि अगर मेरे सामने कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो मैं उसको हैंडल कर सकूं। क्योंकि उसको क्या है कि अगर गाड़ी का कहीं भी एक्सीडेंट हुआ या वो हुआ तो उसको इंश्योरेंस मिलने में भी टाइम लग सकता है। लेकिन 60% लोग क्या करेंगे कि उसको साइड से करेंगे और साइड से कर करके वो अपनी सुरक्षा के लिए और अपने टाइम को सेविंग करने के लिए, जिसको उनकी बाहर का जो प्रदूषण है उससे अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए एक नई गाड़ी फिर दोबारा से खरीद लेंगे। तो जब क्या होता है कि एक बार इंसान जब पूरी तरह से ये महसूस करने लगता है कि क्या ये मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए ये गलत है, क्या मैंने अपने बैकअप में क्या रख रखा है, क्योंकि जो आम आदमी है वो अपने बैकअप की पहले सुरक्षा करता है, जो 60% लोग हैं वो अपनी फैमिली को लेकर के वो पहले से सिक्योर होते हैं, उसके बाद दूसरी चीज पर निर्भर होते हैं। तो इंसान जब पूरी तरह से ये महसूस करने लगता है तब उसकी चौथा सा पूरा होता है और चौथा पूरा सा होने के बाद उसका जो 5वां सा आता है वो होता है सम्मान। अब सम्मान की बात करें तो फ्रेंड्स, अब पैसा भी और समय भी, संपत्ति भी और स्वास्थ्य भी और सुरक्षा भी, इस सब का आप इंतजाम कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई नहीं जानता कि ऐसी सफलता कुछ खिंची खिंची सी लगने लगती है। क्यों लगने लगती है? कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक चीज नहीं है। आप सोसाइटी से बाहर निकल जाइए फिर भी लोग आपको पूछने वाले नहीं है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कोई किसी को मतलब नहीं है। आप समाज में चले जाइए तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समाज का भंडारण आज होता है तो वो पैसे से होता है, एक सम्मान से होता है। आप समाज में या मंदिर में किस तरह का दान कर रहे हैं, क्योंकि आज इसकी जो मतलब अगर इसको देखा जाए, अगर आप जगह जगह पे देखिए, यहाँ पे इतना दान आया कि शिरडी में इतना दान आया कि वो इतना दान आया, और उसका जिसका दान देने वाला होगा उसका कोई गुप्त दान नहीं होगा। अगर उसको ये महसूस कराना है तो बड़े बड़े अक्षरों में उसके पत्थर पे, संगमरमर के पत्थर पे उसका नाम भी लिखवा दिया होगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है, अगर आप कैसे सम्मान को पाना चाहते हैं और कैसी रेस्पेक्ट को पाना चाहते हैं, तो अगर आप पाना चाहते हैं तो ये सफलता कुछ किसी किसी सी महसूस ना हो, इसीलिए आगे से ये इंसान सम्मान के लिए भी काम करना शुरू कर देता है। वो ऐसे कामों में हाथ डालना शुरू कर देता है जहां उसे शोहरत मिले, पॉपुलैरिटी मिले, समाज में उसकी इज्जत बढ़े और लोग उसे मरने के बाद भी याद रखें, लोग उसके जीवन से प्रेरणा ले। जैसे कि प्रेरणा का मतलब कि आज हमने बहुत बड़ा भंडारा शुरू कर दिया, गरीबों को मतलब खाना खिला दिया, गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनवा दिया, मतलब यानी वो आपने कर दिया उस सम्मान को पाने के लिए। जो आज लोग अपने इमोशंस के साथ दूसरा का खिलवाड़ कर रहे थे या दूसरों के साथ इमोशंस पैदा करके जो आज के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, वो सम्मान ऐसा किसी का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एक सम्मान दिखावा है। सम्मान जब आपका माना जाए जब दूसरे लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, क्योंकि समाज में जब भी आपकी इज्जत बढ़ेगी, जब आप समाज की इज्जत पाने के लिए आप उनके लिए समाज में क्या कर सकते हैं, यानी कि एक मतलब
आप मान करके चलें कि आपके सामने हजारों पॉपुलैरिटी का आदमी उसमें से निकल के आता है, यानी कि हजारों लोग आपके सामने, और उसमें से एक आदमी आपको माला पहनाने के लिए निकल करके आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसने आपके अंदर वो सम्मान देख लिया कि इस इंसान ने मेरे लिए क्या किया है। यानी आप उसके घर में कोई एक बेटी या कोई एक बच्चा बीमार हुआ या उसकी बेटी की शादी हुई, आपने पूरी शादी का क्या कर दिया, आपके पास पैसा है और उस शादी को एक कन्यादान के रूप में आपने उसमें पूरा पैसा खर्च कर दिया। वो आप उसके लिए क्या बन गए, आप उसके लिए वो सम्मानजनक व्यक्ति बन गए कि वो आपको जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और वही धीरे धीरे रेस्पेक्ट आपकी बाहर निकल करके आती है और आपकी जब बन जाती है। क्योंकि क्या होता है कि अभी जैसे मान करके चले कि हमने कहीं भी पैसा दान किया या समाज के संगठनों में मतलब इतना पैसा हमने दान कर दिया या मंदिर का भूमि निर्माण करा दिया या हमने कोई भी ऐसा पूरे मंदिर की स्थापना करा दी या हमने कोई भी मूर्ति स्थापित करा दी, तो क्या हुआ कि उस व्यक्ति का नाम पूरी समाज के अंदर आ गया और पूरी समाज के अंदर आने से वो एक सम्मानजनक व्यक्ति बन गया। क्योंकि इसी तरह से कई भलाई के काम करना उस इंसान की रेस्पेक्ट बन जाती है जो जो आप उसके अंदर पाना चाहते हैं। पाने के साथ साथ आपने क्या किया कि मतलब वो ये चारों सा जो आपने पूरे किए और चारों सा के पूरे करते वक्त आपने एक जो सा बचा था वो था आपका सम्मान, और सम्मान पाने के साथ साथ आपने वो भी पूरा कर लिया। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होता है दुनिया के अंदर, लोग अच्छे भी होते हैं और अच्छे के साथ साथ ये काम करना भी चाहते हैं कि इससे पहले लोग क्या थे कि अपने चार सामे जब हमें कोई चीज नहीं मिल पाती और हम एक एक चीज को हासिल करते जाते हैं और एक चीज को हासिल करने के बाद अगर हमारी एक चीज भी वहां से छूट जाती है तो हम उन्हीं चीजों में जो हमने प्राप्त की थी हम उसी में उलझ करके रह जाते हैं। जैसे कि आप 4 साल में उलझ कर रह गए थे और जो 5वां सा आपके पास नहीं था, अगर आपने 5वां सा अपना सम्मान भी पा लिया और उस चीज को हासिल कर लिया तो उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो निकल करके आते हैं। ये 5 साल हासिल करने के बाद जो आपको सफलता मिलती है वो कंप्लीट सफलता होती है। अगर कंप्लीट सफलता की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सफलता आपको ट्रेडिशनल या जॉब कल्चर में नहीं मिल सकती, क्योंकि ट्रेडिशनल और जॉब कल्चर की बात करें तो हमारे फ्रेंड्स सबका मानना यही होगा कि सफलता तो जॉब में भी मिल सकती है और सफलता ट्रेडिशनल बिजनेस में भी मिल सकती है। क्योंकि हम जॉब, अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत से लोग इस संपत्ति को बना करके छोड़ जाते हैं, क्योंकि जब उनकी पेंशन भी आए और उनके पास इतनी संपत्ति हो कि उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि बहुत से लोग क्या है कि अगर जॉब कर रहे हैं या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर रहे हैं, अगर उनका एकमात्र रास्ता अगर जॉब है, जॉब का यानी कि ए ग्रेड की जॉब है उनकी, ए ग्रेड का मतलब यानी किसी ऑफिसर की बात करें तो या तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर या इंडियन आर्मी ऑफिसर, जो ऐसा नहीं है कि वो सफल नहीं हो सकता और ये सब सम्मानीय व्यक्ति सफल भी होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि एक एमबीबीएस डॉक्टर सफल होता है, सफल तो जरूर हो सकता है, संपत्ति भी उसके पास हो सकती है, आईएएस ऑफिसर के पास भी हो सकती है, आईपीएस ऑफिसर के पास भी हो सकती है, जितने सम्मानीय व्यक्ति हैं सबके पास हो सकती है। पर फ्रेंड्स अगर हम यहाँ 5 साल में अगर बात करें तो सरकारी नौकरी होते हुए भी ये सारी चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और ज्यादातर अगर हम ये कहें तो अगर हम इसको मान करके चलें कि ये हो सकती है और इसको हम हाँ में कर दें तो, लेकिन कोई भी ऐसा सरकारी पर्सन नहीं है जिसने ये संपत्ति बनाई हो और ना भी बनाई हो। क्योंकि हो सकता है कि सरकारी जो जॉब होती है किसी एक चपरासी की भी हो सकती है, जिसकी चपरासी की जॉब में भी हो सकता है कि उसके मतलब जो सैलरी है वो इतनी ना हो, क्योंकि हर चपरासी की सैलरी एक जैसी नहीं होती। क्योंकि सरकारी चपरासी भी क्या है कि वो भी अपनी सेविंग्स को उसी नोट पर रखता है, जैसे मैंने बताया एक मिडिल क्लास का पेंडिंग। तो चाहे किसी भी तरीके से हम
हो सकता है कि संपत्ति बना लें इस्तेमाल करके, क्योंकि किसी के अंदर वो टैलेंट भी होता है कि वो अपनी बातों से ही उस संपत्ति को बना सकता है। और संपत्ति हर सरकारी पर्सन के पास भी हो सकती है, गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट जॉब वाले के भी पास हो सकती है, ट्रेडिशनल बिजनेस वाले के भी पास हो सकती है। लेकिन जो हमारी सेकंड चीज आती है वो है समय। हो सकता है कि समय को हम इसलिए ना पर कहेंगे क्योंकि हमने समय तो बेच दिया है, पर इनके पास समय जब होगा जब मुंह में दांत और न पेट में आंत, क्योंकि संपत्ति बनाने में ही वो हमारा सारा समय निकल गया और अब वो हमारी सिचुएशन उस समय की नहीं है जिस पर हम अपने पैरों को भी अपने पगडंडों को भी संभाल सके और अपने एंजॉय के सारे साधन जब होंगे तब क्या होगा, जब हमारा शरीर भी साथ देना छोड़ देगा। और शरीर भी साथ देने के साथ साथ क्या होगा कि जब हमारी शरीर साथ छोड़ देगा, जब हम किसी के काम के लायक नहीं होंगे, तब हो सकता है कि हमारी वाइफ और हमारे बच्चे या हमारा पति हमसे ये कहे कि आज हम पिकनिक पर जाते हैं या हम किसी शॉपिंग पर जाते हैं या हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं। तो जब हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा समय को देखते हुए कि हमने पूरा समय ही वहां गंवा दिया अपनी संपत्ति को बनाने में, पैसा जोड़ने में, तब हमारा क्या होगा, तब हम उनसे ये जवाब देंगे क्योंकि हमारा शरीर अब साथ नहीं दे सकता। तो आप जाइए, आप अपने आप को एंजॉय करिए। अगर हो सके, हो सकता है कि आपके पास वो सारी चीज हो संपत्ति के साथ साथ, तो आप उनको एक सुविधा और दे देंगे कि ये मेरे गाड़ी की चाबी है, इसको आप पकड़िए। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप मेरा एटीएम कार्ड ले जाइए और आप जाकर के इस टाइम को स्पेंड कीजिए, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं है। ताकत इसीलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो ताकत थी वो आपने अपने समय आने तक और समय से पहले ही उस चीज में लगा दिया। तो अब आपके पास ना तो समय है और ना आपका शरीर है। और शरीर इसलिए नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य जो आपका था वो सारा आप अपने स्वास्थ्य को नहीं बना पाए, क्योंकि स्वास्थ्य भी हमारे लिए नो में आता है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस और जॉब कल्चर हमारी उस मेहनत में निकल जाता है, क्योंकि हम सारा टाइम उसमें लगा देते हैं कि हमारी या तो बच्चे सेट हो जाएं, हमारी मतलब प्रायोरिटी जो आप प्रायोरिटी अपनी समझ रहे हैं वो सेट हो जाए कि मेरा एक मकान बन जाए, मेरी एक मतलब मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी का ये हो जाए, मेरे बेटे का घर बस जाए, यहाँ से ये हो जाए, ये हो जाए। मतलब हम सारी जिंदगी इसी में लगाते लगाते अपने समय को खो देते हैं। जब हम अपने समय को खो देते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि समय की वजह से ही हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आपके पास पैसा तो कुछ हद तक नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है, लेकिन समय की कमी की वजह से शरीर को आराम नहीं मिल पाता, क्योंकि शारीरिक थकावट और मानसिक थकावट एक लंबे समय के बाद किसी गंभीर बीमारी का भी रूप ले सकती है। इसीलिए अच्छा स्वास्थ्य ठीक रख पाने में भी हम लोग असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सुबह से शाम तक उस मेहनत पर लगे होते हैं जो हमें हमारे स्वास्थ्य से हमें वंचित कर देती है। अब आता है हमारे पास चौथा सा जो है सुरक्षा, वो भी हमारे पास नहीं होती। तो सुरक्षा यानी कि जब तक हमें मिलती है जब तक हम अपने पद पर रहते हैं। जैसे कि बताया कि हम किसी भी पद में, हो सकता है कि हम हाई रेपुटेटेड पर्सन हो किसी जॉब के अंदर, सरकारी जॉब के अंदर हो या प्राइवेट जॉब के अंदर, हमें कोई अच्छा एक पद मिल चुका हो और हमें वहां से ये सारी सुरक्षा पहले मिल रही होती है। और जब हम इससे रिटायरमेंट ले लेते हैं या हम अपने काम को वहां तक छोड़ देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमें वो सुरक्षा नहीं मिल पाती, क्योंकि हम अपने पद से रिटायर हो चुके हैं। तो वो हमारे लिए व्यवस्था हट जाती है। तो ये चौथा साथी हमारे लिए इस ट्रेडिशनल और जॉब कल्चर में काम नहीं करता। अब आता है पांचवा सा जो है सम्मान। सम्मान भी आपको जब तक मिलता है जब तक आप पद पर रहते हैं, और पद से रिटायर होते ही आपकी पावर भी चली जाती है और सम्मान भी रिटायर हो जाता है। यानी कि बात यह है कि सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी,
व्यक्ति को कभी भी कंप्लीट सक्सेस नहीं मिलती और ट्रेडिशनल और जॉब कल्चर से तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। हम सब कुछ पूरी जिंदगी अपनी इसमें लगा देते हैं, यानी कि 60 साल या 65 साल जब तक हम रिटायर होते हैं, पूरी जिंदगी हमारी इसमें लग जाती है। तो हमारे पास ना तो समय होता है, ना स्वास्थ्य होता है, ना सुरक्षा होती है, ना सम्मान होता है। लेकिन सिर्फ क्या हम एक संपत्ति पर ही डटे होते हैं जो हमने अपनी संपत्ति को बना रखा है, चाहे वो हमने कैसे भी बनाई हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सब चीज पाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आप कहाँ पर हैं और इस समय कहाँ पे बैठे हैं। तो अब बात कर लेते हैं MLM इंडस्ट्री की, जो आपको 5 साल यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। और 5 साल प्राप्त होने के साथ साथ आपकी वो पूर्ण सफलता हो जाती है, जो आपको एक ट्रेडिशनल बिजनेस से और जॉब कल्चर से नहीं मिल चुकी। वो आपको एक MLM इंडस्ट्री से मिल सकती है, वो है आपकी नेटवर्किंग मार्केटिंग। तो इसमें अगर संपत्ति की बात करें तो संपत्ति आपको पूर्ण रूप से मिल सकती है, क्योंकि संपत्ति चाहे जितना भी कमाया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। व्यक्ति के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं कि बनना चाहते हैं ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जिनकी हमारी चाहतों का कोई हिसाब नहीं होता, यानी कि चाहतों के हिसाब से हमें यह पैसा मिलता है, लेकिन हमारी या कोई लिमिटेशन नहीं होती, हमारी या कोई एक ब्रेकअप नहीं होती कि हमें यहाँ तक हर मंथली ये सैलरी मिलने वाली है या हम यहाँ तक इतना कमाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी या चाहतों के हिसाब से सब कुछ मिलता है। अगर चाहत की बात करें तो ये चाहत जो हमें यहाँ से दिला सकती है वो है हमारी MLM इंडस्ट्री, यानी कि नेटवर्किंग मार्केटिंग, जिसमें हमारा दूसरा सा है वो है समय भी हमें यहाँ पर भरपूर मिलता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर 4 से 5 साल में हम इतना कमा लेते हैं जो कि आप ट्रेडिशनल मार्केट से 40 से 45 साल आपको लग जाते हैं, उतना आप वहां से नहीं कमा सकते, जो कि आप यहाँ 4 से 5 साल आप कड़ी मेहनत के साथ कमा सकते हैं। और आप यहाँ इतने सिक्योर हो जाते हैं कि फिर आपके पास फ्रीडम भी होती है, आपकी लाइफ अपनी मर्जी से आप चला सकते हैं, उसको अपनी मर्जी से जी सकते हैं। आप कहीं भी अपनी लाइफ को उस फ्रीडम के साथ जी सकते हैं, चाहे आप कहीं आए जाएं, आपको कोई भी टेंशन नहीं होती कि मेरा जॉब छूट रहा है या मेरी शॉप बंद है या मेरा बिजनेस छूट रहा है या मेरा इतना लॉस हो रहा है। इसके साथ साथ जब आप दोनों चीजों से आप सक्सेसफुल यहाँ हो जाते हैं तो आपका आता है तीसरा सा, वो है आपको स्वास्थ्य, क्योंकि MLM इंडस्ट्री के अंदर आप प्रोडक्ट इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और आपके हेल्थ कॉन्शियस आपके माइंड में है और आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट है, तो आपको क्या है, आप टेंशन फ्री होते हैं। और टेंशन फ्री होने के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी यहाँ से बहुत अच्छा होता है। जब व्यक्ति के पास पर्याप्त संपत्ति और जब समय पूरा भरपूर मिल जाता है तो वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी क्या करता है, वह खुद पे खुद रास्ता उसके लिए खुल जाता है। इस बिजनेस की अच्छी और खास बात यह है कि पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों का ये बिजनेस है, इसलिए नेटवर्किंग मार्केटिंग 4 से 5 साल लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करके लोग इसमें सफल होते हैं। जब ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर खुद पे खुद पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो जाती है और मोटिवेशन लेवल इतना हाई होता है कि इस बिजनेस के जितने भी लीडर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी इतनी होती है कि ये हर बीमारी को मात दे देते हैं, इसलिए इनका स्वास्थ्य का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसा हो सकता है। अब आता है हमारा चौथा सा, वो है सुरक्षा। अगर सुरक्षा के मामले में MLM इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो नेटवर्किंग मार्केटिंग के लीडर ट्रेडिशनल मार्केट के सक्सेसफुल लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं, यानी कि वो पैसा तो इतना आ ही रहा होता है कि सुरक्षा के सारे पुख्ता इंतजाम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका और इनके परिवार का भविष्य भी इतना सुरक्षित हो जाता है, और वो ये है कि नेटवर्किंग मार्केटिंग की वजह से इनके संपर्क का दायरा यानी सोशल सर्किल इतना बड़ा हो जाता है और इतने बड़े सोशल वर्किंग का ये फायदा भी हो जाता है कि क्या ये बेनिफिट हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस MLM इंडस्ट्री के अंदर आकर के हम समझ सकते हैं कि हमारी सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य और संपत्ति
ये हमें यहाँ पर कैसे मिल जाते हैं, ये आपको अपनी मेहनत 4 से 5 साल मेहनत करने के बाद खुद के खुद पता नहीं होता, और आप वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं जिसमें आपका आता है एक 5वां सा सम्मान। सम्मान तो यहाँ पर हमको ऐसा मिलता है फ्रेंड्स, जो दुनिया में किसी भी फील्ड में नहीं मिल सकता। यानी कि राजाओं की तरह हमें यहाँ पर भव्य एक सम्मान मिलता है। पैसा, यानी कि पैसा की बात करें तो आप शराबी लोगों के साथ बांटकर भी भीड़ जुटाते हैं, या अपने बहुत से राजनेताओं को अगर यहाँ पर बात करें, अगर देखा होगा तो, पर एक MLM इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो एक MLM का डायमंड ही ऐसा शख्स होता है जिस सेमिनार, वेबिनार और जिस फंक्शन में खड़ा हो जाता है, दिल से चाहने वाले हजारों लोगों की भीड़ खुद पे खुद भीड़ जुट जाती है। जो कि एक अगर राजनेता किसी शराबी या भीड़ के अंदर भी, जैसे अभी बताया, अगर खड़ा हो जाए तो उसको वो सम्मान नहीं मिल सकता अगर वो अपने किसी भी पद पर खड़ा हो। लेकिन एक MLM इंडस्ट्री के अंदर अगर एक डायमंड और एक स्टार अगर निकल करके भी आ जाए तो उसके लिए इतनी भीड़ जुड़ जाती है कि उसको सम्मान में माला पहनाने के लिए उसके ऊपर तक जगह नहीं रहती। यानी कि उसको इतना सम्मान मिलता है यहाँ से MLM इंडस्ट्री के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमें ये 5 साल जब हमें यहाँ से मिल सकते हैं तो वो हमारे लिए ट्रेडिशनल जॉब कल्चर भी, लेकिन कहें तो बुरा नहीं है, पर उम्र भर हम उसी में अटके रहना भी हम सबके लिए मूर्खता है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप यहाँ MLM इंडस्ट्री में आए और MLM इंडस्ट्री के अंदर आप एक ऐसी कंपनी में जिसका नाम है एटॉमी, और यहाँ पर सभी मैं जानती हूँ कि एटॉमी पर्सन ही बैठे हुए हैं, जो आपको ये बात समझिए कि आपको ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां आप खोजते हुए भी शायद हो सकता है कि आपको बहुत टाइम लग सकता था अगर आप अपने आप भी ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन आपको जिस किसी के भी माध्यम से ये इंडस्ट्री मिली है, और उस इंडस्ट्री के अंदर आपको एक ऐसी कंपनी मिली है जिसमें आप मेहनत तो देखो हर चीज में करनी होती है, मेहनत तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कर रहे थे, लेकिन आप वहां से 40 से 45 से 60 साल आपने वहां लगा दिए थे, जब भी आपको वो सारी चीज नहीं मिल पाई थी। लेकिन आप 4 से 5 साल नहीं तो 5 से अगर 7 साल भी आप यहाँ लगा देते हैं तो आपको यहाँ पे पूर्ण सफलता मिल सकती है। पूर्ण सफलता जिसमें आपके पास संपत्ति भी हो सकती है, समय भी हो सकता है, स्वास्थ्य भी हो सकता है, सुरक्षा आपके पास हो सकती है और सम्मान आपके पास हो सकता है। यानी कि एक पूर्ण सफलता आपके पास हो सकती है। और एटॉमी के बारे में तो सभी यहाँ बैठे हुए लोग सीख रहे हैं और जान रहे हैं कि हमारे लिए एटॉमी क्या है, एटॉमी हमारे लिए क्या वरदान साबित हो सकती है। बट आपका विजन और आपका विजन के साथ साथ आपकी जो मेहनत है, और जो आपकी मेहनत के साथ साथ जो आपको मिलेगा वो होगी आपकी पूर्ण सफलता, जब आप यहाँ से 5 चीजों को पालेंगे। यानी कि 5 चीजों को पाना ही एक हमारे लिए पूर्ण सफलता होगी, जो हमें किसी भी ट्रेडिशनल जॉब से या मतलब अपने बिजनेस से नहीं मिल सकती। वो MLM इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर हमें मिल सकती है। अगर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसा नहीं कि एटॉमी से भी जुड़े लोग यहाँ तो बैठे ही हैं, हो सकता है कि एटॉमी से जुड़े लोग भी अगर किसी और कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन कंपनियां कोई बुरी नहीं होती हैं, लेकिन कंपनियां सभी अच्छी होती हैं। बट बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, जैसे उस दिन शेखावत सर ने बताया था कि नेटवर्किंग मार्केटिंग बदनाम हो गई है, दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है ना। लेकिन आप उस चीज को रिसर्च करिए कि मैं कहाँ तक सही कंपनी में जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ, और कहाँ तक मुझे अपनी सक्सेस लेना चाहता हूँ, कहाँ मुझे सक्सेस मिल सकती है और कितनी जल्दी मुझे सक्सेस मिल सकती है, ये भी आपको जानना जरूरी होगा। क्योंकि बहुत सारी MLM इंडस्ट्री ऐसी भी है कि सफलता तो मिलती है, और सफलता मिलने के साथ साथ उनका फोकस जो होता है वो होता है, चाहे तो वो किसी भी लैब के माध्यम से ले लो कि किसी में लैब की ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आपके ऊपर, या किसी में हर महीने की परचेजिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो सकती है, या मतलब अदर प्लान्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर एक एटॉमी ही आपका एक ऐसा विजन क्लियर कर सकता है कि हम एटॉमी ही क्यों करें। तो आप सभी लोग जानते हैं एटॉमी, क्योंकि एटॉमी ही करना हमारे लिए क्यों बेस्ट है। ये सारी चीज आप रोजाना
हर सेमिनार में सीखते हैं, कंपनी के सेमिनार होते हैं, सारी जो आपकी जूम मीटिंग्स होती हैं आप वहां पर सीखते हैं, क्योंकि हम अगर एटॉमी के बारे में भी आगे बात करेंगे तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं अपने टॉपिक की मतलब पूर्ण सफलता के बारे में जो मैंने अपना टॉपिक यहाँ पे खत्म किया है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ GWA प्लेटफॉर्म पर एटॉमी पर्सन्स हो या कोई भी यहाँ पर बधाई का पात्र है, क्योंकि हम सब लोग लकी हैं जो आज हम एटॉमी कंपनी के साथ हैं। इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं हो सकता। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप एक शांत जगह पर बैठ करके सोचिए और सही निर्णय लीजिए कि हम अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं और क्या पाना नहीं चाहते हैं, या फिर हम यहाँ से ऐसे ही विदा होना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, और मैं अपने ग्रेट पर्सनैलिटी मेंटर RM शर्मा सर को हैंड ओवर करना चाहती हूँ अपना माइक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आरती, बहुत ही ग्रेट सेशन। रियली आपने प्रूव कर दिया कि हम एक एब्सोल्यूट लाइफ को कैसे गेन कर सकते हैं एटॉमी के माध्यम से, और एक संपूर्ण सफलता या एब्सोल्यूट लाइफ का एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है। तो इसी के परपक्ष में आरती के लिए बहुत जबरदस्त तालियां हो जाए, क्योंकि इतना सेशन देने के लिए जबरदस्त आरती मैम, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। नमकीन खाई गेली, आज केला दे, नमकीन डांस खाई गेली, बोल सर, भाई मैम ने